नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। ये 5 फीट का आदमी जिसने हाल ही के अंदर इतनी सुर्खियां बटोरी हैं, किसी सेलिब्रिटी ने इतनी सुर्खियां नहीं बटोरी होंगी। इसने जिस तरीके से भारत को धमकियां दी हैं, जिस तरीके से ये कहा है कि 19 नवंबर को जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वहां पर ये आतंकी हमला कर सकता है, ऐसी बहुत सारी गीदड़ भपकियां जो है वो इसने दी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये व्यक्ति मुझे लगता है कि केवल और केवल एक सुर्खियां बटोरने का एक कठपुतली जो है वो बन चुका है। लेकिन हाल ही के अंदर ये खबर जो है वो सामने निकल कर आई है कि भारत के एक अधिकारी ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का आदेश दिया था। मारने का आदेश दिया भी हो तो अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आखिरकार वो एक चार्जशीट को वहां पर पेश क्यों करता है जिसके तहत यह बताया जाता है कि भारत का एक अधिकारी जो कि भारत में बैठा हुआ है, उसने अपना एजेंट अमेरिका में भेजा और यहां पर आकर उसने इतनी तबाही मचाई कि वो गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए निकल पड़ा था। लेकिन अमेरिका ने ऑलरेडी जो है वो अपने इंतजामात इतने पुख्ता किए थे कि वो हमला गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर नहीं हो पाया, ऐसा कहना है यूएस के जो लॉ एनफोर्समेंट है उनके द्वारा। ऐसा कहा गया है, वहां पर चार्जशीट फाइल हुई है। पूरे घटनाक्रम के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है इसको मारने का प्लान किस तरीके से बनाया गया था। पूरी की पूरी स्टोरी लाइन जो है मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक बताने वाला हूं। और हाल ही के अंदर आप लोगों को पता होगा कि जून के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था अमेरिका, और उससे पहले मतलब लगभग 19 और 20 जून को विजिट किया गया था अमेरिका के अंदर मोदी जी के द्वारा। और उससे एक दिन पहले 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या जो है वो कनाडा के अंदर कर दी जाती है। जब निज्जर एक गुरुद्वारे से बाहर निकल रहा था, अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, वहां पर 2 बाइक सवार हमलावर आते हैं और इसके ऊपर तनातन जो है वो गोलियां बरसाते हैं और वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। और अगले दिन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं अमेरिका को। पूरी स्टोरी मैं आप लोग को समझाऊंगा और आप लोग को यह भी समझ में आएगा कि हमलावर जो है वो आखिरकार इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब मोदी जी अमेरिका से वापस लौटे और हम लोग गुरपतवंत सिंह पन्नू को ठिकाने लगा दे। हाल ही के अंदर ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी चार्जशीट है जो कि फाइल की गई है। जस्टिस डिपार्टमेंट अनाउंसेस चार्जेस इन कनेक्शन विथ फाइल्ड प्लॉट ए असासिनेशन यूएस सिटीजन इन न्यूयॉर्क सिटी। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो शब्द देख रहे हैं, ये उसी 5 फीट के आदमी गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए यूज किया गया है कि वो यूएस सिटीजन है। भाई यूएस वालों को ये नजर नहीं आता है कि ये किस तरीके से भारत को वहां पर खालिस्तान का समर्थन करता है, क्योंकि यूएस ये चाहता है कि भारत को डिस्टर्ब करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो हमारे पास में होना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका ने हाल ही के अंदर कनाडा का यूज किया था, वैसे ही ये बहुत सारे लोगों का यूज करता है और भारत को डिस्टर्ब रखता है। देखिए, अमेरिका से अगर कोई व्यक्ति दोस्ती करता है, कोई देश दोस्ती करता है तो वो भी बर्बाद हो जाता है। अगर उससे कोई दुश्मनी मोल लेता है तो वह वैसे ही बर्बाद हो जाता है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनका निर्णय इस बार बहुत जबरदस्त रहा है, क्योंकि जैसे ही रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था उस समय उन्होंने यूएसए के साथ में भी बेहतर दोस्ती रखी, लेकिन रशिया के साथ में भी उन्होंने ऑयल का इंपोर्ट जो है वो भी किया था। इसीलिए उनकी डिप्लोमेसी जो है वो बड़ी जबरदस्त काम में आ रही है। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। यूएस का लॉ एनफोर्समेंट है, जैसे हमारे यहां पर लॉ डिपार्टमेंट होता है वैसे ही वहां पर लॉ एनफोर्समेंट है। उन्होंने एक चार्जशीट जो है दायर की है गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए कि इसको मारने के लिए प्लान जो है वो किया जा रहा था और हमने जो है उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। आखिरकार वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो भारतीय अधिकारी है, मैं पहले आप लोगों की स्टोरी लाइन बताऊंगा। जो भारतीय अधिकारी है उसको CC1 के नाम से बताया गया है, क्योंकि उन्होंने चार्जशीट के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम जो है खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार भारत में बैठा हुआ वो अधिकारी कौन है। इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। उसको एक शब्द जो है वो कहा गया है CC1। तो चार्जशीट में भारतीय अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है, उसे CC1 के नाम से संबोधित किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक CC1 भारत की सरकार का एक एजेंसी का कर्मचारी है जिसने कई मौके पर खुद को सीनियर फील्ड ऑफिसर जो है बताया है। वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है। चलिए स्टोरी की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये व्यक्ति देख लेते हैं हम लोग। ये व्यक्ति जो है वो इंडिया के अंदर बैठा हुआ है और इंडिया के अंदर एक ऑफिसर की पोस्ट पे है, अपने आप को ऑफिसर बता रहा है। इसने कहा कि मैं सीआरपीएफ का एक अधिकारी हूं, इंटेलिजेंस इनपुट्स के लिए काम करता हूं। इसने एक व्यक्ति को हायर किया जिसका नाम है निखिल गुप्ता। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है निखिल गुप्ता। ये जो व्यक्ति है वो बेसिकली यूएसए पहुंचता है एजेंट के तौर पर, जिसको किसने भेजा? इस अधिकारी ने यूएस भेजा है।
यूएस पहुंचकर इसके पास में जिम्मेदारी ये थी कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसको मरवाए, इसीलिए ये दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो कि यूएसए का रहता है। ये जो व्यक्ति है इसके बारे में निखिल गुप्ता को पता नहीं रहता है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, बस इतना पता रहता है कि एक शूटर है। लेकिन जब बात का खुलासा होता है तो ये भी एक अंडरग्राउंड एजेंट जो है वो निकलता है यूएसए का ही। ये बात निखिल गुप्ता को पता नहीं रहती है, इसीलिए निखिल गुप्ता ये सोचता है कि ये जो व्यक्ति है वो एक शूटर है, मैं इसके द्वारा गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवा सकता हूं। ये व्यक्ति जो है इससे कहता है कि मैं एक दूसरे शूटर जो है उसके द्वारा इस गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवा दूंगा। लेकिन जिससे मुलाकात होती है वो भी एक सीक्रेट एजेंट जो है वो निकलता है यूएसए का ही। मतलब दोनों जो है वो सीक्रेट अंडरग्राउंड एजेंट रहते हैं, अंडरकवर एजेंट रहते हैं, और दोनों ही जो है वो अपने आप को दूसरा प्रिटेंड शो करते हैं कि हम लोग जो है वो नहीं है, हम शार्प शूटर्स हैं। इसीलिए निखिल यादव जो है उनको ये पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति आखिरकार कौन है। जब इनको ये बात पता लगती है तो इन्होंने ये पूरी बात जो है लॉ एनफोर्समेंट को बताई और ये कहा कि ये लोग जो है वो मिलकर गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने वाले हैं, और इस बात का खुलासा जो है वो सामने निकल कर आता है। उसके बाद में पूछताछ होती है कि आखिरकार प्रोसेस क्या चला है। यहां से ये जो व्यक्ति है वो कहता है कि अब ये जो व्यक्ति है, क्योंकि ये लास्ट वाला जो है वो पैसे की डिमांड करेगा, मारना है इसलिए पैसों की डिमांड करेगा। यहां से ऑफर आता है कि 83 लाख रुपए जो है वो हमको चाहिए, उसके बाद में हम लोग मारेंगे। यहां से पैसा यहां पर पहुंचता है और पैसा जो है यहां पर जैसे डिलीवर होने वाला होता है तो उसकी फोटो जो है, पिक्चर मैंने आप लोग को दिखाई थी कि पैसों का लेन देन चल रहा है, ये ओरिजिनल वही पिक्चर है। और ये चार्जशीट के साथ में इस पिक्चर को भी अटैच किया गया था। और उसके बाद में जैसे इस बात का खुलासा होता है तो भारत के ऊपर यह आरोप लगता है कि भारत का एक अधिकारी जो है वो गुरपतवंत सिंह उसको मारने का पूरा प्लान जो है वो बना चुका है। आप लोग पूछेंगे कि सर ये निखिल गुप्ता जो है आखिरकार है कहां पर। ये जो व्यक्ति है अभी चेक रिपब्लिक के अंदर है। चेक रिपब्लिक जो है वो यूरोप का एक कंट्री है जिसकी नेबरिंग कंट्री का आप लोग देख सकते हैं, जर्मनी है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, ये सब चेक रिपब्लिक के बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज है। यहीं पर चेक रिपब्लिक ने निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया हुआ है। अमेरिका ये चाहता है कि एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी होती है, मतलब जो भी दो देशों के बीच में कैदियों को एक्सचेंज करने की जो संधि होती है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हम लोग उसको कहते हैं, उसके तहत चेक रिपब्लिक से निखिल गुप्ता जो है उसको हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका को सौंप दिया जाए और फिर देखना होगा कि भारत जो है इसके लिए क्या स्टेप लेता है। लेकिन अभी चेक रिपब्लिक के अंदर उनको अरेस्ट किया गया है और आगे फर्दर जो है उसके लिए भिजवाया गया है। मैं आप लोगों को एक बार गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये जो 5 फीट का ठिंगना व्यक्ति है, इससे मैं आप लोगों को एक बार रूबरू करवाता हूं कि ये कौन है। गुरपतवंत सिंह पन्नू मूल रूप से अमृतसर के खानकोट गांव का रहने वाला है। पंजाब यूनिवर्सिटी से गुरपतवंत सिंह पन्नू ने लॉ की जो है वो पढ़ाई की थी। पन्नू के पिता महेंद्र सिंह पंजाब के स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं। पन्नू फिलहाल अमेरिका में वकालत कर रहा है और एफजे यानी कि SFJ सिख फॉर जस्टिस का कानूनी सलाहकार भी है। पन्नू अमेरिका के साथ ही कनाडा भी जो है उसका भी निवासी है। मतलब इसके पास में 2 सिटीजनशिप है, अमेरिका की भी है और कनाडा की भी है। अमेरिका के अलावा कनाडा और ब्रिटेन में अपने संगठन के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा जो है वो हमेशा चलाता रहा है। खालिस्तान की मांग के नाम पर वीडियो जारी करता रहता है बार बार और अशांति फैलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसकी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होती है। इसको UAPA मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन भी लगा दिया गया है। लेकिन इसके साथ में ही 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था। यह बात अमेरिका को समझ में नहीं आती है कि यह टेररिस्ट है, फिर भी उसका बीच बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि US सिटीजन पर हमला हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब US भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है, इसीलिए कहते हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही जो है वो खराब होती है, दोनों के साथ वो जो है ऐसा बर्ताव करता है। ठीक है, आई होप आप लोग को टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आप हमारे वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं जो कि हमने जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के लिए लॉन्च किया था। इसके साथ में हम लोग आपको फ्री टेस्ट सीरीज देंगे पेपर 1 पेपर 2 के लिए। 999 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। साथ में आपको पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आपको अलग से भी ले सकते हैं फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। RS बाबा दीपक सर टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल और RS बाबा दीपक सर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर का नोटिफिकेशन और दूसरे करंट अफेयर के जितने भी डिटेल्स हैं वो आप लोग को यहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।